भारत से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर है एक मिनी इंडिया। यहाँ होली भी मनाई जाती है और दिवाली भी मनाई जाती है। यहाँ हर 10 में से 4 का नाता भारत के उप महाद्वीप से है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जब बड़ी तादाद में भारतीय गए थे तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। इन्हीं में से एक हैं यहाँ के मौजूद राष्ट्रपति इरफान अली, जो इस देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की। गुयाना भारत के आंध्र प्रदेश के जितना ही बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर है। ये ब्राजील और वेनेजुएला के बीच मौजूद एक देश है। इस लैटिन अमेरिकी देश की कुल आबादी लगभग 8 लाख है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इसमें से 40% आबादी तो भारतीय मूल की है, बाकी 30% लोग अफ्रीकी मूल के हैं, तो 17% आबादी मिली जुली है और 9% लोग अमेरिकी मूल के हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग यहाँ क्यों और कैसे आ गए। दरअसल 1814 में ब्रिटेन का ये एक उपनिवेश था। इससे पहले इस देश पर फ्रेंच और डच लोगों का दबदबा था। 20 साल बाद यानी कि 1834 में दुनिया भर में गुलामी प्रथा का अंत हुआ। इसके बाद गुयाना में मजदूरों की भारी मांग होने लगी। ऐसे में 396 भारतीय मजदूरों का एक दल गुयाना पहुंचा। गुयाना एक ऐसी जगह थी जहां भारत से सबसे ज्यादा मजदूरों को लाया गया था। आज भी गुयाना में 5 मई को नेशनल हॉलीडे होता है, क्योंकि इसी तारीख को यहाँ भारतीय पहली बार आए थे। तब ये लोग ब्रिटिश गुयाना के गन्ने के खेतों में काम किया करते थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में एशिया, खास करके चीन और भारत में हाथ से काम करने वालों को कुली कहा जाता था। इन मजदूरों को एक समझौते के तहत लाया गया था, जिसके तहत थोड़ी सी रकम के बदले उन्हें गन्ने के खेतों में कई सालों तक काम करना था। गुयाना के शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 75 सालों तक ये काम ऐसे ही चलता रहा। ये कुछ गुलामी प्रथा जैसा ही था, लेकिन भारतीय मजदूरों की मेहनत से गुयाना में क्रांतिकारी बदलाव आए। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। जब भारतीय मजदूरों का कॉन्ट्रैक्ट वहां से खत्म हुआ तो कुछ लोग भारत लौट आए, लेकिन बहुत से लोग ब्रिटिश गुयाना में ही बस गए और इसी वजह से आज भी भारतीय लोगों का दबदबा वहां दिखता है।